केंड आओ जमाना लोगो केंड आई बीमारी जुनिया लाई बदनाम केड़ी देवभूमि मारी जुनिया लाई बदनाम केड़ी देवभूमि मारी नश के लागे खत्म होता है नश के लागे खत्म होता है केंड जिंदगी बितानी केंड जिंदगी बितानी शोरू शोरी जगाया आसा शोरू शोरी जगाया आसा नौवी रीत चलानी बुरे ए बोगता बे प्याशी दो रिहानी नशन ऐसा पीढ़ी बे दूर डाने री जिम्मेवारी आसा सभी निभानी नशन ऐसा पीढ़ी बे दूर डाने की जिम्मेवारी आसा सभी निभानी नशे आली बीमारी हराया आसा सभी जीत पानी रौद्र रूप दिखाती कभी अपना रौद्र रूप दिखाती तो कभी शांत रूप से बहती मेरी ये व्यास नदी पशु पक्षी व मनुष्यों को माँ के समान पानी प्रदान करती पशु पक्षी व मनुष्यों को माँ के समान पानी प्रदान करती कभी मिट्टी पत्थर व कंकड़ को अपने बहाव में आगे ले जाती तो कभी पूरे शहर को खुद में ही समा देती ऐसी ये व्यास नदी कागज ना जाने क्या क्या सिखा देता है छोटी सी जिंदगी को कभी ये 1000 मिलकर किताब के पन्ने बनते तो कभी गुलाबी हरे रंग के मनुष्य की लक्ष्मी कहलाते तो कभी गुलाबी हरे रंग के मनुष्य की लक्ष्मी कहलाते ना जाने क्या क्या सिखा देते छोटी सी जिंदगी को ना जाने क्या क्या सिखा देते छोटी सी जिंदगी को कोई इनमें कलम लगाता तो कोई अपनी पूरी जिंदगी को पिरो देता भी अशुद्धियां थी शायद बरसात में उसे धो दिया गया एक महादेव महाशंभु के रूप में ये शब्द आपके समक्ष रखती हूँ कि हो शिव कैलाशपति ओंकार शंभु हो शिव कैलाशपति ओंकार शंभु मैं ही नीलकंठ मैं ही प्रलयंकारी मैं ही तुम काम क्रोध में लीन हुए है हिमखंड तप भू हिमाचल तुम गौरव इसका समझ न सके है देवभू कण कण देव हर वृक्ष यक्ष हर गुफा गंधर्व नदी देव सुता कंदरा परम योगिनी शीर्ष पर बसते हैं त्रिदेव आज बंधी शिखा में खोल रहा तू संभल मानव में बढ़ रहा तू मान मेरा रख ना सका पाप पुण्य का भेद मिटा अब सुन टंकार पहाड़ की दहाड़ धरती का प्रतिकार सुन जरा मेरी हुंकार मैं तीसरा नेत्र अब खोल रहा नदी का भी वेग झेल जरा तेरा नगण्य अस्तित्व प्रगति के नाम का तमाशा और मेरे स्थान पर आने की आशा पुनीत पटियाल अपनी कविता के माध्यम से और इन्होंने बड़े ही प्रखर शब्दों में ये जो महाप्रकृति का एक संदेश हम सभी के बीच में प्रस्तुत किया और यही जिसे हम जानते नहीं हैं गर्म पानी रखता है जिसके हम तह तक कभी पहुंच नहीं सकते परंतु इतना तय है कि जो हमें जन्म देती है हमें पोषित करती है और इसी सृष्टि का विनाश करती है उसी की एक आवाज के रूप में उस संदेश हम सभी के बीच में रख रही थी। डॉक्टर, मेरा निवेदन रहेगा अगर ये कवि
कवियत्री हैं अनीता, बनारसा से हैं ये। को बहुत आगे बढ़ाते हुए एक बात कहना चाहती हूँ। इन्होंने गौ की समस्या को सामने लाया, बैलों की समस्या को सामने लाया। इसी तरह हमारे आसपास बहुत आवारा पशु और भी होते हैं, जानवर सभी होते हैं। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए व्यवहारिक तौर पे हम वाकई इनके लिए कितना करते हैं, कैसे करते हैं। मैं व्यावहारिक तौर पे करती हूँ। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं अवेयरनेस फैलाती हूँ कि इन्हें या तो आवारा जानवरों को कोई गोद ले ले या इन्हें भी फार्म में पहुंचा दे अगर ये कोई दयनीय स्थिति में है तो इसी तरह मैंने भी एक मुहिम चलाई है। दाम प्रेम तो अब उसका है जिसने भी दाम। एक आधुनिक अगर नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में कहें, लड़की क्या कहती है, अव्वल दर्जे का जो होगा केवल धन संपन्न, अव्वल दर्जे का जो होगा केवल धन संपन्न, सखी वही ले जाएगा मेरा तन मन और धन। भारतवासियों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। आज इनकी 120वीं जयंती पर मेरा शत शत नमन। आप सभी महान कविवर के उत्कृष्ट साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कहानी संग्रह में पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुत्ता, धर्म युद्ध, सच बोलने की भूल, ज्ञान दान, भस्मामृत